अरे देवा, काकू काकू, हाँ काय कुठे? उन लोग के आने का टाइम हो रहा है, आप जाके फटाफट से रेडी हो जाइए। हाँ, ये थोड़े समोसे बचे हैं, वो कर लूं? अरे नहीं काकू, आप जाइए, मैं अमृता को बुलाती हूँ हेल्प करने के लिए। अमृता, अमृता। यस ब्रो। ब्रो की बच्ची, ये फटका पकड़ो, फटाफट साफ कर। क्या यार दी, आप हमेशा ऐसे करते हो। मैं नहीं करती ये सब, किसी और से करवा लो। यस, बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप काम कर। पूरा दिन फोटोग्राम पे और राघरा को स्टॉक करने से ना कुछ नहीं मिलने वाला। कभी घर के काम में भी हेल्प कर दिया कर। आलस की दुकान। राघव राव को स्टॉप करने से अगर मेरा कुछ नहीं होगा तो इस रिश्ते विश्ते के ड्रामे से भी उस पल्लवी का कुछ नहीं होगा। अहो, क्या हुआ? अब तैयार नहीं हुए अब तक? मी काय मत? अहो, मी तुमच्याशी बोलतीये, आपसे बात कर रही हूँ। अहो, अहो, अब फिर से वही सोचने लगे ना? हाँ, क्योंकि पल्लवी की जितनी चिंता तुम्हें है उतनी मुझे भी है शारदा। शारदा सोचो, हमने उसे जितना प्यार दिया है क्या कोई और दे पाएगा? तुम्हारी ले लो, एक बहू को अपनी बेटी से बढ़कर मानना हर किसी सास के बस की बात नहीं है। मौत के डर से कोई जीना तो नहीं छोड़ता ना, और हम हमेशा तो उसके साथ नहीं रहेंगे। आप एक बात बताइए, कल को अगर निखिल की शादी हो गई तो निखिल की पत्नी पल्लवी को उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान देगी जितना हम दे रहे हैं। सांगा न सांगा? मुझे नहीं पता, मुझे डर बस इस बात का है कि कहीं अपनी जिद में आकर तुम पल्लवी की जिंदगी खुशियों की जगह दुख से ना भर दो। नहीं होगा ऐसे, बिल्कुल नहीं होगा। मैंने वो शादी वाला एजेंट है ना अपना सतीश, उससे बात कर ली है। उसने कहा है लड़का बहुत अच्छा है, सुशील है, परिवार भी बहुत अच्छा है, अपनी पल्लवी वहां सुखी रहेगी। अहो बघा माझ्याकडे, आपको मुझ पर विश्वास है ना? तो सारी चिंता छोड़ दीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। पल्लवी को मनाते मनाते मैं थक गई हूँ। अभी आप शुरू मत हो जाना। जैसे तैसे करके झूठ बोल के मैंने पल्लवी को घर बुलाया है, वो अभी आती होगी। आपने मुझसे झूठ बोला है? नहीं। वो जो क्या मैं आप लोगों पे, जो मेरे मना करने के बावजूद आप। नहीं नहीं बेटा, आओ तुम्हें गप्पा का कुछ बोलो ना आप। पल्लवी बेटा, तुझे मेरी कसम, मना मत करना। अरे लड़का बहुत अच्छा है, हो ना? हो हाँ अच्छा है। तू एक बार मिल ले, अगर तुझे लड़का पसंद नहीं आया ना तो मना कर दे, मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर मिलने से पहले मना मत करना, तुझे मेरी कसम। क्या हुआ बेटा, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं बाबा, ना आई की कसम तोड़ सकती हूँ और ना ही उनके खिलाफ जा सकती हूँ। आपकी बात मानने के अलावा रास्ता क्या है मेरे पास? अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा गोरा रंग काला पड़ जाए, वही नहीं। वक्त किसी का सगा नहीं होता। आज सुबह आपने मेरा तमाशा बनाया, अब मेरी बारी। हेलो सतीश जी, सुलोचना देशमुख बोल रही हूँ। मैं ना उसी लड़की का पीछे कर रहा था ना, और अचानक से वहाँ कोई दूसरी लड़की आ गई है। अन्ना वो मेरा वीडियो बना लिया अन्ना, और पुलिस कंप्लेंट की धमकी दी कि सोशल मीडिया पे डाल देगी। सॉरी सर, उनसे गलती हो गया, मैं समझा देगी उन्हें, वो इस दुकान के मालकिन है। सूरज के पापा का बिजनेस लंदन में है जी।
तो हमारा आना जाना भी हो जाता है। इसलिए हमारे ख्यालात तो बहुत मॉडर्न है। और मेरा बेटा वो भी बहुत समझदार है, बिल्कुल अपने पापा पे गया है। देखा, मैंने आपसे कहा था शारदा जी। जी बिल्कुल, सचमुच आप मॉडर्न ख्यालात के और भले लोग हैं। सच्चाई जानने के बावजूद भी आप रिश्ता लेके आए। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? सतीश जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं वो अरे लो, अपनी पल्लवी बेटी आ गई। ये है हमारी पल्लवी। आओ पल्लवी, यहाँ बैठो सूरज के पास। शारदा जी, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। पल्लवी बेटा, तुम्हारी क्या क्या हॉबीज है? पल्लवी बेटा, वो तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बोलो। हमारी बेटी पल्लवी बहुत ही शर्मीली है, लेकिन उससे किताबें पढ़ना, साड़ी डिजाइन करना बहुत अच्छा लगता है। वो खुद अच्छा डांस भी कर लेती है और बहुत अच्छा सिखाती भी है। तो मतलब मैं फिर इनकी उंगलियों पर नाचने के लिए तैयार हो जाऊंगा। बेटा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह तो नहीं है ना? देखिए, हम लोग तो एक खुली किताब की तरह है, तो रिश्ता भी ऐसा ही चाहता है, आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। वो मैं पल्लवी बेटा, ये सब बातें छोड़ो, तुम एक काम करो, सूरज को लेकर जाओ और अपना कमरा दिखाओ। हाँ, बच्चे थोड़ा आपस में बात कर लेंगे तो सही रहेगा। जी बिल्कुल। सूरज बेटा, तुम जाओ। जी मम्मी जी। अरे नहीं नहीं, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा गोरा रंग काला पड़ जाए। पल्लवी, सॉरी बेटा, मैं तो भूल ही गई। तुम अपने कमरे में जाओगी तो कंफर्टेबल नहीं रहोगी ना, फिर से वही सारी यादें आएंगी। तुम एक काम करो, तुम मेरे कमरे में चली जाओ। हाँ, एक मिनट आंटी जी, कौन सी पुरानी यादें? आपको नहीं पता? पल्लवी की पहली शादी की यादें। पहली बार पल्लवी बहू बनकर उसी कमरे में आई थी। बहू मतलब? शारदा जी, ये आपकी बेटी नहीं है? नहीं तो, ये तो हमारे घर की बड़ी बहू है। विजय दादा और शारदा बहिनी के स्वर्गवासी मंदार की पत्नी। क्या? मैंने तो सतीश जी को पहले ही बता दिया था। पल्लवी की सच्चाई जानने के बाद भी जो हमसे रिश्ता करना चाहे, उन्हीं को घर लेके आइएगा। क्यों सतीश जी, आपने इन्हें बताया नहीं? नहीं, वो मैं बता रहा हूँ। खैर, अब इन सारी बातों से क्या फर्क पड़ता है? आप तो इतने मॉडर्न हैं, आपको इन सारी बातों से दिक्कत थोड़ी ना होगी। हम मॉडर्न है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाएंगी। नहीं बेटा, हमारा आपसे सच छुपाने का कोई इरादा नहीं था। हमने सच सतीश जी को बताया था। तो सतीश जी, अपना झूठ किसके ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं है शारदा जी। ठीक है, हम लोग मॉडर्न ख्यालात के हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले। नहीं माँ, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा सतीश जी जानबूझकर झूठ बोलेंगे। इन सब लोगों ने ये सब बोलने के लिए कहा होगा इन्हें, ताकि अपना बोझ ये हमारे सर पर डाल सके। और सतीश जी अपना नुकसान क्यों कराएंगे? ये तो चाहते हैं कि ये रिश्ता हो जाए। मम, हमने क्या सुना था, ये परिवार बहुत ही इज्जतदार परिवार है, और सबसे बड़ी धोखेबाज तो ये है।
इनकी भोली सूरत पर मत जाइए मोम आप। बड़ी आसानी से अपनी मुसीबत हमारे सर डाल के आप फ्री हो जाना चाहती थी। अरे आंटी जी, आपने अपनी इज्जत और उम्र का कुछ तो लिहाज किया होता। बस 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 एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं अपनी आई के खिलाफ। आई? ये तुम्हारी आई नहीं, तुम्हारी सास है। और हाँ, कोई भी सास कभी माँ नहीं बन सकती। ऐसी बातें सिर्फ आप ही कर सकती हैं, जिसे ना माँ का मतलब पता है और ना ही सास का। आप लोगों की वजह से ही आज समाज में ससुराल ये शब्द एक टॉन्ट हो चुका है। इतने प्यारे रिश्ते को बदनाम कर रखा है आप लोगों ने। एक बात सही हुई जो आपने ये साबित कर दिया, जो प्यार मुझे इस घर, इस परिवार से मिला है, वो आपसे कभी नहीं मिलता। एक विधवा होके इतना गुरूर? गुरूर नहीं, आत्मसम्मान है जो मुझे इस परिवार से मिला है। उन्होंने मुझे शादी का असली मतलब समझाया। ससुराल को लेकर जो डाउट हर लड़की के मन में होता है, इन्होंने उसे दूर कर दिया है। सास होकर भी माँ से बढ़कर प्यार करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। शक्ल तो इतनी भोली है, पर जबान कैची की तरह चलती है तुम्हारी। जो मेरे परिवार के खिलाफ बोलेगा, उसे जवाब देना मेरा फर्ज है और मेरा हक भी। और उसी हक से मैं आपसे कह रही हूँ, आप चले जाइए मेरे घर से। हमें भी यहाँ पे रुकने का कोई शौक नहीं है, समझी? बेटा चलो। हाय, आप स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।